हर साल भारत का बजट आता है और उसके साथ आती हैं बड़ी बड़ी घोषणाएं और ढेर सारी उम्मीदें। लेकिन 2026 के बजट में क्या चमकदार वादों के पीछे की सच्चाई कुछ और थी? तो आज हम भाषण और स्प्रेडशीट के बीच की इसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि असली तस्वीर नंबरों में कहाँ छिपी है। तो चलिए सबसे पहले उस तस्वीर को देखते हैं जो बजट के भाषण में पेश की गई। अगर सिर्फ वित्त मंत्री का भाषण सुना जाए तो ऐसा लगता है कि भारत एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। घोषणाओं की लिस्ट देखिए, वाकई में काफी प्रभावशाली थी। सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, बड़े बड़े टेक्सटाइल पार्क और 5 आधुनिक यूनिवर्सिटी टाउनशिप। सुनने में ये सब एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत की पिक्चर पेश करता है। मतलब भाषण में तो एक ऐसे भारत की कल्पना की गई जो विकास की रॉकेट स्पीड से आगे बढ़ रहा हो। पर सवाल तो यही उठता है, क्या बजट के असल आंकड़े इस विजन का साथ देते हैं? तो चलिए इस पड़ताल की शुरुआत उस चीज से करते हैं जो हम सबको सबसे ज्यादा असर करती है, इनकम टैक्स। देखिए, मिडिल क्लास को टैक्स में राहत की बहुत उम्मीदें थी, लेकिन हुआ क्या? इनकम टैक्स स्लैब या दरों में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। उल्टा शेयर बाजार में जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT लगता है, उसे और बढ़ा दिया गया। और इसका असर वो तो तुरंत बाजार पर दिखा। बजट भाषण खत्म होते होते सेंसेक्स 2800 पॉइंट्स नीचे गिर गया। ये बाजार की निराशा को साफ साफ दिखा रहा था। अच्छा, अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं कि भाई सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और फिर जाता कहाँ है। ये जानना काफी दिलचस्प है कि सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा स्रोत है, करीब करीब 1/4 हिस्सा यानी 24%, वो टैक्स से नहीं बल्कि उधार से आता है। उसके बाद इनकम टैक्स 21% और कॉर्पोरेट टैक्स 18% का नंबर आता है। इससे पता चलता है कि देश चलाने के लिए कर्ज पर निर्भरता कितनी ज्यादा है। और ये पैसा जाता कहाँ है? राज्यों को उनका हिस्सा देने के बाद दूसरा सबसे बड़ा खर्च है ब्याज का भुगतान, जो कुल खर्च का लगभग 20% है। जरा सोचिए, सरकार की कमाई का हर 5वां रुपया सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में चला जाता है, विकास के कामों में नहीं। अरे हाँ, एक मजेदार बात, ये बजट रविवार को पेश हुआ था। ऐसा पहली बार हुआ, मतलब एक पुरानी परंपरा टूट गई। खैर, चलिए वापस नंबरों पर लौटते हैं। अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर, जहां हम बड़े बड़े वादों की तुलना उनके लिए रखे गए असली पैसों से करेंगे। शुरुआत करते हैं शिक्षा से। देखिए, एक्सपर्ट्स दशकों से ये कहते आ रहे हैं और नई शिक्षा नीति 2020 में भी ये बात दोहराई गई कि भारत को अपने GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करना ही चाहिए। लेकिन नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसी बड़ी घोषणाओं के बाद भी हकीकत ये है कि शिक्षा पर असल खर्च 3% से भी कम है, मतलब जरूरत का आधा भी नहीं। ये जो बड़ा फासला है ना, यही हमें हजारों क्लासरूम और शिक्षकों की कमी के रूप में जमीन पर दिखता है। और यही कहानी कमोबेश हमें हेल्थ सेक्टर में भी दिखती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO कहता है 5% खर्च करो, जबकि भारत का खर्च अभी भी 2% के आसपास ही अटका हुआ है। इसका मतलब है कि बेहतर अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजार अभी और लंबा है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में चौंकाता है, शहरी विकास यानी अर्बन डेवलपमेंट के बजट में सीधी 11.6% की कटौती कर दी गई। और ये तब हुआ है जब हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जैसी बड़ी योजनाओं की घोषणा हो रही है। ये एक बड़ा विरोधाभास है। बेरोजगारी से निपटने के लिए भी कई योजनाएं सामने रखी गईं, जैसे 7 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स पर फोकस, मेगा टेक्सटाइल पार्क और छोटे उद्योगों के लिए ग्रोथ फंड। लेकिन जो विश्लेषण है वो ये कहता है कि ये सभी उपाय इनडायरेक्ट हैं। इनसे तुरंत और बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी, इसकी उम्मीद कम है, और कोई साफ साफ टारगेट भी तय नहीं किए गए हैं। तो यहाँ एक पैटर्न साफ साफ उभर कर आता है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या शहरी विकास। घोषणाएं तो बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार उनके लिए जो बजट रखा जाता है वो अक्सर उन वादों को पूरी तरह से सच करने के लिए नाकाफी लगता है। अच्छा, तो देश के अंदर की बात हो गई। अब देखते हैं कि ये बजट दुनिया से आ रही बड़ी चुनौतियों, जैसे कि ट्रेड में रुकावटें और AI की तूफानी रफ्तार, इनसे निपटने के लिए हमें कितना तैयार करता है। देखिए, दुनिया में सप्लाई चेन्स पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने कुछ बड़े रणनीतिक कदम उठाए हैं।
सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इसी का हिस्सा है, ताकि मोबाइल फोन से लेकर गाड़ियों तक के लिए हमें दूसरे देशों का मुंह न ताकना पड़े। और हाँ, एआई की इस नई दुनिया में भारत को एक बड़ा खिलाड़ी बनाने के लिए विदेशी कंपनियों को डेटा सेंटर लगाने पर 20 साल की भारी भरकम टैक्स छूट दी गई है। हालांकि स्रोत इस पर एक चिंता भी जताता है। ये डेटा सेंटर्स बहुत ज़्यादा बिजली और पानी इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे लोकल रिसोर्सेज पर भारी दबाव पड़ सकता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुक जाता है कि किसी बजट की असली कहानी कौन सुनाता है, वो लंबा चौड़ा लुभावना भाषण या फिर वो सीधी सपाट नंबरों वाली स्प्रेडशीट। शायद अगली बार जब कोई बड़ी घोषणा हो तो उसके पीछे के नंबरों पर भी एक नज़र डालना जरूरी होगा।